हमारी जो मार्केट है वो अभी के टाइम पे उसकी जो सेंटिमेंट है वो बेरिश हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनका पैसा वो बहुत हारे हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई मार्केट समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन एक उम्मीद लोग करके बैठे हैं, और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो उम्मीद सही भी है, लगाना भी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अभी लगाना चाहिए। वो उम्मीद है कि हमारा मार्केट ऊपर कब जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि हमारा मार्केट बस बहुत जल्दी ही ऊपर जाने वाला है। कुछ लोगों का मानना है कि मार्केट्स में ऊपर जाने में टाइम है। हमारा क्या मानना है? हमारे जैसे बंदे का मानना है कि भाई मैं फॉर्च्यून टेलर नहीं हूं तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इससे बेहतर है कि मैं वन स्टेप एट वन टाइम चलूं। अभी जो डेटा दिखा रहा है उसको मानूं, और बाद में जब डेटा जो दिखाएगा उसको बस फॉलो करते चलेंगे। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, मेरा यही मानना है। तो इस वीडियो में हम ऐसे 2 या 3 डेटा के बारे में बात करेंगे कि जब तक वो डेटा निगेटिव नहीं होगा तब तक हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। क्योंकि ये जो 3 डेटा के हम बात करने जा रहे हैं, ये तीनों डेटा पॉजिटिव हैं अपने में, और इसके कारण हमारे मार्केट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा मार्केट निगेटिव है। तो हमारे मार्केट्स को ऊपर जाने के लिए अगर ये तीनों डेटा निगेटिव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर ये नहीं होता है तो हमारे मार्केट्स में जो प्रॉब्लम चल रही है वो कंटिन्यू हो सकती है। प्रिडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है होगा, होने को हो सकता है। ठीक है, वो कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है उसके बारे में हम समझेंगे, क्या उसका रोल है वो समझेंगे, क्या उसका इंपॉर्टेंस है वो समझेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट्स को देखने के और भी तरीके हैं। मार्केट्स को देखने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बस आप निफ्टी का चार्ट ओपन किए और लेवल्स ड्रॉ कर लिए और उसके हिसाब से चले। देर इज सो मच टू इट विच इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड आउट देयर। दुनिया में बहुत कुछ होता है, उसके हिसाब से आपको देखने पड़ते हैं कि किसके रिलेशन किससे क्या होती है, नहीं होती है। देर आर टाइम्स जहाँ पर वो काम करता है, देर आर टाइम्स जहाँ पर वो काम नहीं करता है। तो हमें ये मान के चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो 100% काम करता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जब होगा तब चलेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन जब हम रिलेशन को जोड़ते हैं तो देर आर टाइम्स जहाँ पे ज़्यादा बार वो चीज़ काम कर जाता है, और इसीलिए हम उसको देखते हैं। वो कहते हैं ना, अल्टीमेटली द गोल इज़ टू मेक मनी। और पैसा बनाने के गोल में आपको जो भी डेटा इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी समझ में आता है, उसको आप देखते हैं। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा, समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, बोलिए उनको देखने के लिए, उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको ऐसे वीडियोज आप मिस नहीं कीजिएगा। और एक चीज़ तो आप पक्का मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को नॉर्मल रैंडम यूट्यूबर्स लोग से कंपेयर कीजिएगा तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा कि हम प्रॉपर नॉलेज की बात करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग बस आपको फेक वादे, फेक प्रोमिसेस और फेक फलाना ठिकाना की बात करते हैं, लाइफस्टाइल शो करने की आपको बात करते हैं। हम उन चीज़ों से दूर रहते हैं, इसलिए अब हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा। ये सब करने के ही बाद आपको जो डिसीजन सही लगेगा वो आप कीजिएगा। हम जैसे बंदों का सोशल मीडिया पे रैंडम बात मानने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आप हमें जानते तक नहीं है। ठीक है, और किसी भी इंसान को सोशल मीडिया पे रैंडमली भरोसा मत कीजिए, चाहे वो कोई, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। सिंपल, उसके नॉलेज को देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी एक्यूरेसी 45 to 50% के आसपास है, हर दूसरे बार मैं गलत होता हूँ, तो उसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो देखिए, हम चलते हैं सीधे चार्ट्स पे और फिर देखेंगे कि निफ्टी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसका रिलेशन हम समझेंगे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट। निफ्टी करंट प्राइस 27,795 रुपीज़ है। जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो उस समय हो सकता है निफ्टी की प्राइस चेंज हो जाए, हो सकता नहीं, पक्का चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये मिलेगा आपको अभी से 15-16 घंटे के बाद ऑलमोस्ट, ये नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 10-12-15 घंटे के बाद, क्योंकि सुबह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग, और ये आपको मिलेगा शाम को 6:30-7 बजे के आसपास। तो ये जो कहानी है कि निफ्टी की जो लेवल है, जो अभी बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, जो कि 22,800 का लेवल है, अगर इसके नीचे हम क्लोज हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा और नीचे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारा कौन सा ऐसा डेटा है जो पॉजिटिव है जिसके कारण हमारा इम्पैक्ट हो रहा है? तो सबसे पहला जो डेटा है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड को हम सेफ हेवन बोलते हैं। सेफ हेवन के पीछे वजह जो नॉर्मली दिया गया वही बहुत सिंपल है। गोल्ड कमोडिटी है अपने में,
सबसे बड़ा मार्केट कैप है इसका, कोई डाउट नहीं है। हर एक देश के पास इसका रिजर्व है, कोई डाउट नहीं है। लोग पहनते तक हैं अपने गले में, हाथ में, जहाँ पहनना होता है। तो गोल्ड के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिनके पास भी ज़्यादा पैसा है उनके पास सोना ज़्यादा होगा। गोल्ड को सेफ हेवन क्यों बोलते हैं? सबसे पहला जो वजह है, मेजर वजह है कि गोल्ड बहुत वॉलेटाइल मार्केट नहीं है। दूसरा, इतना बड़ा मार्केट है कि बहुत जल्दी इंपैक्ट नहीं होता है। तीसरा, हर बुरे टाइम में वो काम आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका। इसीलिए जब गोल्ड्स में पैसा जाता है तो चीज़ें पैसे बाहर निकलती है। जब भी रिसेशन आता है, जब भी बुरा टाइम आता है, तो लोग मार्केट से पैसा निकालते हैं और गोल्ड में पैसा डालते हैं, क्योंकि वो सेफ है। लोगों को पता है कि वो बर्बाद नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके यूजेस आ जाएंगे। चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल गोल्ड हो, जैसा भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि अल्टीमेटली वो लोगों के काम आ जाता है। और उसके कारण जब तक गोल्ड बुलिश रहता है तो वो कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है। वो इनडायरेक्टली चलता है कि अगर गोल्ड अच्छा कर रहा है तो इक्विटी अच्छा नहीं करेगा, इक्विटी अच्छा कर रहा है तो गोल्ड अच्छा नहीं करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा हो, राइट। बट ऑल सेड एंड डन, गोल्ड अभी करेंटली $2937 के आसपास है। एक टाइम पे $2950 को भी क्रॉस कर दिया है। मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया था ट्विटर पे, और मुझे ताजुब नहीं लगता कि अगर ये $3000 आने वाले टाइम में टच कर जाएगा। और अगर आप देखिएगा तो पिछले कुछ दिन में ऑल द वे फ्रॉम 30, खाली फरवरी महीना ही में देख लीजिएगा तो सिर्फ फरवरी महीने में ही ऑलमोस्ट 5-6% ऊपर चला गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है गोल्ड के लिए। तो इतनी बड़ी बात है कि एक महीने के अंदर जहाँ पे गोल्ड 5-6% ऊपर चला गया है, वहीं पे इक्विटी में अब निफ्टी को देख लीजिएगा तो निफ्टी 2-2.5% नीचे ही चला गया है। सो आउट परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड कर रहा है गोल्ड इन कंपेरिजन टू इक्विटी मार्केट्स। और जब तक गोल्ड बुलिश रहेगा तब तक इक्विटी मार्केट्स के अच्छे होने के चांसेस कम है। तो हमें अगर इक्विटी मार्केट्स अच्छा चाहिए तो उसके लिए गोल्ड को या तो साइडवेज जाना पड़ेगा या बेयरिश जाना पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एवरी सिंगल टाइम ये होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा गोल्ड की बात। जो दूसरा डेटा है वो है अपना हैंग सेंग इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं HSI, जो कि हांगकांग मार्केट का है। अगर आप ये देखिएगा तो ये एक दिन पहले ही 21 फरवरी को ऑलमोस्ट 4% ऊपर गया है और ये एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। जो रेजिस्टेंस रिसेंटली उस अक्टूबर 2024 में बना था, उसके बाद ये नीचे आया था। लेकिन अगर पीछे जाके पलटिएगा तो आपको दिखेगा कि 2.5 ईयर्स का ये नया हाई बना रहा है। फरवरी 2022 में इस पॉइंट पे था और आज के रेट में फरवरी 2025 में यहाँ पे, मतलब 3 साल में एक नया हाई बना रहा है। 3 साल में नया हाई बनाने का क्या मतलब है? 3 साल में नया हाई बनाने का बहुत क्लियर मतलब है कि पैसा यहाँ मूव हो रहा है, बड़ा पैसा यहाँ मूव हो रहा है। अब देखिए, हम जब बात करते हैं ना कि FIIs हमारा बेच रहे हैं मार्केट को, तो पैसा कहाँ के लेके जा रहा है, तो FIIs यहाँ भी पैसा लेके जा रहे होंगे, एक अंदाजा तो ये भी है। तो अभी चाइना भी बुलिश हो गया है, हांगकांग भी बुलिश हो गया, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि सेल इंडिया बाय चाइना या सेल इंडिया बाय हांगकांग, ऐसा चलता है। तो दोस्त, कहानी बहुत सिंपल सी है कि जब तक ये सारे इंडेक्स इतने बुलिश रहेंगे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये कितना बुलिश है, जब तक ये इतना बुलिश रहेगा तब तक हमारे मार्केट्स को बहुत अच्छा सेंटीमेंट नहीं मिलना है। फॉर अस, इफ़ वी वांट टू गो अप, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड, पैसा हमारे मार्केट में आना चाहिए और उसके लिए चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। FII जिस हिसाब से बेच रहे हैं, लोगों को लगता था कि उनके बेचने से कुछ होगा नहीं, बट अल्टीमेटली तो हो ही रहा है ना, वो लोगों को दिख रहा है। तो जब तक ये बुलिश रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेरिश था अक्टूबर में, तो हमारा मार्केट बेहतर कर रहा था, और जनवरी महीने से ऊपर जाने लगा, हमारा मार्केट ऑलमोस्ट सितंबर से नीचे जाने लग गया था अक्टूबर के एंडिंग से। सो देयर आर टाइम जहाँ पे हम साथ में चलते हैं, देयर आर टाइम्स हम अपोजिट चलते हैं। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हैंग सेंग का, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ है वो ये है बहुत सिंपल, कि अगर पैसा इधर ही मूव होता रहेगा तो हमारे देश में पैसा कब आएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो अगर ये नेगेटिव होता है तो चांसेस वेरी है कि पैसा हमारे मार्केट्स में आ सकता है, उम्मीद है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो US मार्केट है। US मार्केट फ्राइडे को बेरिश था, अगर आप गौर कीजिएगा तो आप देख सकते हैं क्लियरली वो बेरिश था। US मार्केट ऑलरेडी पिछले 1.5 साल में अच्छा किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लॉजिकली पहले ऐसा होता था कि हम US मार्केट को फॉलो करते थे और अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम डिकपलिंग कर रहे हैं। जहाँ पे US मार्केट अच्छा कर रहा है हम बुरा कर रहे हैं, और जब US मार्केट बुरा करेगा तो शायद हम और बुरा करेंगे। तो ये भी देखने लायक है। बट तो हमें चाहिए कि US एटलीस्ट ठीक ठाक लेवल पे रहे, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर US गिरेगा तो उसका सेंटिमेंट का असर हम पे पड़ेगा और प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था। जो अगला इंपॉर्टेंट डेटा है वो है हमारा USD INR, मतलब हमारा जो रुपीज़ है। रुपीज़ हमारा बहुत बेरिश रहा है इन कंपेरिजन टू डॉलर्स, मतलब हम काफ़ी वीक रहे हैं इन कंपेरिजन टू डॉलर्स। तो रुपीज़ का कमज़ोर होना ना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है और ना ही मार्केट्स के लिए अच्छी बात है।
तो ये जो चार्ट आपको दिख रही है एक्सट्रीम बुलिश, ये पिछले कुछ टाइम में तो हल्का सा बेयरिश हुआ है, बट अगर ये और बेयरिश हो जाए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है और मैंने क्लियरली लिखा था कि जिस हिसाब से ये ऊपर गया था तो हल्का सा रेस्ट लेगा, वही ले रहा। अगर ये बुलिश हो जाता है वापस से यहाँ से ऊपर चला जाता है तो हमारे इक्विटी मार्केट्स के लिए वो बिल्कुल भी और अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर वो नीचे जाता है और हम नीचे 85-84 के आसपास चले जाते हैं तो शायद नहीं, फिर हमारे मार्केट्स के लिए वो अच्छा होगा। ये भी एक डेटा है जो बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है और फोकस रखने की ज़रूरत है। पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्त, पॉइंट इतना ही है कि अगर ऐसे सारे डेटा जो अभी हमारे अगेंस्ट में हैं, जब वो हमारे फेवर में आ जाएंगे, मतलब जब ये बेयरिश होंगे तो हम पॉजिटिव होंगे, जब वो होने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि निफ्टी या ओवरऑल इंडेक्स या ओवरऑल मार्केट अच्छा करने लग जाएगा। उससे पहले तक कुछ ज़्यादा नहीं होना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो टोटल कहानी इतनी ही है, ये रही चार्ट्स की बात। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इतना ही है दोस्त कि ये सारे डेटा अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे बहुत सारे डेटा हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि क्रिस्प एंड क्लियर रखूं, छोटा रखूं, ताकि आपको सीखने को मिले। तो इन सारे डेटा पे भी नज़र रखिएगा। द डे ये डेटा नेगेटिव हो जाते हैं, आपको अपने आप मार्केट्स में चेंजेस देखने को मिलेगा, इक्विटी मार्केट्स में आपका कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखेगा आपको। जब तक ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये सारे डेटा पॉजिटिव हो रहे हैं, तो हमारा मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, टाइम चल रहा है, 4-4.5 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं, और हो सकते हैं आने वाले टाइम में देखने लायक होगा। हमारी कोशिश है अच्छे स्टॉक को खरीदना, कमजोर स्टॉक को निकालना, रिस्क मैनेज करना, स्टॉप लॉस लेते रहना, और जैसे ही मार्केट अच्छा टर्न करेगा तब सही स्टॉक को लेके बैठना एंड पैसा कमाना। यही बेसिक तरीका है, यही किया जाता है, यही हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास है तो आप बता दीजिएगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो यही थी टोटल एनालिसिस दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।